हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा यानी हमारा विश्वास और आस्था किस प्रकार हमारे भोजन, यज्ञ, तप और दान और अंततः हमारे संपूर्ण जीवन को दिशा देती है। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़कर पर श्रद्धा से युक्त होकर पूजन आदि करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? भगवान समझाते हैं कि हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। 3 प्रकार की श्रद्धा और जीवन शैली। सात्विक श्रद्धा। जो लोग सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। उनका भोजन भी सात्विक होता है, यानी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध और मन को प्रिय लगने वाला। उनके यज्ञ, तप और दान भी शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना और कर्तव्य समझकर किए जाते हैं। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। उनका भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा या जलन पैदा करने वाला होता है, जो अक्सर दुख, बेचैनी और रोगों को जन्म देता है। उनके यज्ञ, तप और दान दिखावे के लिए, फल की इच्छा से या अहंकार पूर्वक किए जाते हैं। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेतों और प्रकृति की निम्न शक्तियों को पूजते हैं। उनका भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र होता है। उनके यज्ञ, तप और दान शास्त्र विधि के विपरीत, बिना आस्था, मंत्र और दक्षिणा के केवल अज्ञानवश या आलस्य से किए जाते हैं। 3 प्रकार के तप। भगवान शारीरिक, वाणी और मानसिक तप के बारे में भी बताते हैं। शारीरिक तप। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। वाणी का तप। सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना तथा स्वाध्याय करना। मानसिक तप। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धि। ये तीनों तप जब बिना फल की इच्छा के परम श्रद्धा से किए जाएं तो सात्विक होते हैं। ओम तत्सत का महत्व। इस अध्याय के अंत में भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र ओम तत्सत का रहस्य और उसके प्रयोग को समझाते हैं। ये 3 शब्द परम ब्रह्म परमात्मा के नाम हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि कोई भी यज्ञ, दान या तप की क्रिया यदि श्रद्धा के बिना की जाए तो वो असत यानी व्यर्थ कहलाती है। ऐसे कर्मों का न तो इस जीवन में कोई सकारात्मक फल मिलता है और न ही अगले जीवन में। संक्षिप्त सारांश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी श्रद्धा और कर्मों की गुणवत्ता हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सात्विक मार्ग ही आत्मिक उन्नति और शांति का मार्ग है। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।